जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज हम आपके लिए संख्याओं पर आधारित प्रश्न का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम आज बहुत ही शानदार प्रश्नों को सीखेंगे। साथियों, पार्ट 1 में हमने बात की थी संख्याओं पर आधारित प्रश्नों पर ही, लेकिन उसमें हमने सीखा था बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन अब हम आगे देखेंगे कि अन्य प्रश्नों का किस प्रकार से सॉल्यूशन किया जाए, क्योंकि यहाँ पर आपके कई प्रकार के टाइप आते हैं। फर्स्ट टाइप हमने पार्ट 1 में सीख लिया था। अब सेकेंड टाइप के क्वेश्चन जो आपके लिए लाए हैं वो पार्ट 2 में लाए हैं। तो इसमें साथियों सीखेंगे प्रश्नों के माध्यम से। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। जैसा कि आप देख रहे होंगे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न ये हमारा टॉपिक है, जिसमें हम एक पार्ट 1 बना चुके हैं। ये दूसरा वीडियो होगा हमारा, जो कि आपके सामने हम लेकर आए हैं। यहाँ पर साथियों प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो समझते हैं प्रश्नों को कैसे हल करना है। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, किसी संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर 11.1 है, तो उस संख्या का 75% कितना है। साथियों, हमें यहाँ पर एक संख्या दी गई है जो कि आपको उसका कह रहा है 55% है, और दूसरा कह रहा है उसी संख्या का 25%। उन दोनों का जो अंतर है वो 11.1 दिया गया है। तो संख्या का 75% आपसे पूछा गया है, तो कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले संख्या आप x मान सकते हैं, ठीक है। यदि आप संख्या x मानेंगे तो पहले आपको दिया गया है x का 55%, तो यहाँ पर x का 55% करेंगे, फिर x का ही 25%, ठीक है, उसी संख्या का 25%, तो x का ही 25% हो जाएगा। इनका जो अंतर दिया है वो हमको दिया गया 11.1, तो ये हो जाएगा आपका 11.1। अब यहाँ से आप देखेंगे ये 55% में ये भी है, परसेंट में ये भी है, तो मैंने डायरेक्टली घटा लेंगे साथियों। तो हो जाएगा आपका 55 से 25 गया 30, तो x का 30% बचेगा, ठीक है। 30% ये हो जाएगा आपका 11.1। परसेंटेज आप हटाएंगे तो ये हो जाएगा 30x बटे में आपका 100 आएगा, और बराबर में 11.1। ये 100 आपका इधर गुणे में जाएगा, ठीक है, तो 0 से आप 0 कैंसिल कर दीजिए। जब 10 आपका इधर गुणे में जाएगा तो ये हो जाएगा 111। इसे डिवाइड करेंगे 3 से तो 37 से आपका डिवाइड हो जाएगा। 37 यहाँ 111 होता है, तो x का मान साथियों क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 37, ठीक है। जो x की वैल्यू आएगी वो 37 आ जाएगी। अब हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे पूछा गया है संख्या का 75%। तो संख्या आपको दी गई है 37, इसका हम 75% कैसे ज्ञात करेंगे। 75% का मतलब होता है 3/4, तो ये जाएगा 37 यहाँ 111 और बटे 4। 4 से इसे डिवाइड करेंगे साथियों तो ये जाएगा आपका 4 दूना 8, बचेगा यहाँ पर 3, हो जाएगा 31। 4 सते 28, बचेगा 3, हो जाएगा 30। 4 सते 28, बचेगा 2, 4 पंचे 20। 4 से जब इसे भाग देंगे तो 27.75 आपका जवाब आ जाएगा। यही हमसे पूछा गया था साथियों, ठीक है। 27.75 ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमसे संख्या का 75% पूछा गया था। इसे आप डायरेक्टली लगाना चाहेंगे तो डायरेक्टली आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 55% दिया गया है और उसी संख्या का 25% दिया गया है, तो इनके बीच जो अंतर दिया गया है वो 55 और 25 का अंतर कितना होगा, तो 30%। तो 30% बराबर आप लिखेंगे 11.1, डिवाइड करेंगे इसे तो ये 3 से हो जाएगा आपका 10 बार में, ये हो जाएगा 3 से 37 बार में, ठीक है। यहाँ पर एक अंक बाद पॉइंट था तो यहाँ भी एक अंक बाद पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ से आपका मान आएगा 10 बराबर 37, ठीक है, 3.7। अगर 10 यूनिट का मान आएगा 3.7 तो आप जानते हैं कि प्रतिशत में कोई भी वस्तु यदि पूर्ण है यानी पूरी पूरी वस्तु है तो वो हमेशा परसेंटेज में 100% होती है। कितनी होती है, तो 100%। ये भी आपका परसेंटेज में था। तो यदि हम 100% का मान निकालेंगे तो इधर एक जीरो बढ़ाया है
तो इधर भी एक जीरो बढ़ाएंगे, यानी ये हो जाएगा आपका 37.0। ठीक है, तो ये 100% का मतलब संख्या हमारी आ जाएगी 37। 100% का मतलब पूरी पूरी संख्या, तो ये आ गई 37। अब 37 का हमसे 75% पूछा गया था, तो इसका आप 75% निकालेंगे तो आपका आएगा 27.75। ठीक है, यही हमारा जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। किसी संख्या के एक तिहाई के एक चौथाई का दो तिहाई 6 है, तो वह संख्या क्या है? ये आपको ज्ञात करना साथियों। कैसे ज्ञात करना है तो समझिएगा। सबसे पहले उसने दे रखा है किसी संख्या के, तो संख्या हमें पता नहीं है, तो आप कुछ भी एक्स वाई जेड मान सकते हैं। ठीक है, ए टू जेड कुछ भी मान सकते हैं। हमने मान लिया संख्या एक्स है। क्या है? तो संख्या एक्स है। और उसने कह रखा है कि संख्या का एक तिहाई, तो एक तिहाई का मतलब 1/3। फिर उसने कह रखा है कि एक चौथाई, इसका भी एक चौथाई यानी 1/4 का दो तिहाई, यानी इसका भी दो तिहाई यानी 2/3 बराबर है किसके? तो कह रखा है 6 के बराबर है, तो बराबर में 6 रखेंगे। अब डिवाइड कर लीजिए, कुछ कट जाए तो 2 से आपका 2 बार में 4 कैंसिल हो जाएगा। अब संख्या हमें ज्ञात करनी है साथियों, तो संख्या हमने क्या मानी है? x। तो x का मान आपको ज्ञात करना है, तो x बराबर जब निकालेंगे तो ये जो भी बटे में आपका दिया गया है 3 दूना 6, 6 3 18, ये आपका उधर कहाँ जाएगा? तो गुणे में जाएगा, तो 6 के गुणे में जाएगा ये 18। तो x बराबर निकालेंगे तो जाएगा 18 छक्का 108। यही हमारी संख्या हो जाएगी साथियों। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? 108। किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना है। जो भी आपको प्रश्न में कहा जाए बिल्कुल आपको वही करते रहना है, आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, जोड़ने के लिए कहे तो जोड़िए, घटाने के लिए कहे तो घटाइए, गुणा करने के लिए कहे तो गुणा करिए। बस सबसे आसान प्रश्न होते हैं और यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक संख्या के दो तिहाई, तो संख्या में पता नहीं है, तो संख्या क्या मानेंगे साथियों? तो संख्या मान लेंगे x, और x का दो तिहाई का मतलब होता है 2/3। ठीक है, फिर उसका 3/5। एक संख्या के 2/3 का 3/5, तो का मतलब होता है गुणे और 3/5। फिर आगे कह रहा है तथा इस संख्या के 1/4 का 2/5। अब इसी संख्या यानी x का ही 1/4 का 2/5, और ये क्या कह रखा है? इन दोनों का अंतर 288 है। तो इसका और इसका, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना दिया है? तो ये दिया है 288। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x/5 माइनस, यहाँ हल करेंगे तो 2 से 2 बार में आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा x/5 दूना 10 बराबर में 288। तो साथियों ये हो जाएगा आपका 10 दूना 20, ये हो जाएगा 5x और बट्टे में हो जाएगा 15.150 बराबर 288। अब यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो देखो 20 से 5x जाएगा, कितना बचेगा? तो 20 से 5x जाएगा तो ये बचेगा आपका 15x, और बटे में कितना है? 150 बराबर में कितना है? 288। तो साथियों 15 से आपका 10 बार में ये कट जाएगा, तो x का मान हमें निकालना है, तो x का मान क्या आ जाएगा? 288, और ये आपका 10 बटे में उधर कहाँ जाएगा? गुणे में, तो ये हो जाएगा 2880। ये x का मान आ जाएगा साथियों। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है? वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमसे संख्या पूछी गई है, तो क्या हो जाएगा साथियों इसका जवाब? एक संख्या का 2/3 दिया गया है और का 3/5 तथा इस संख्या के 1/4 का 2/5, इन दोनों का अंतर आपको दिया गया 288, तो वह संख्या क्या है? यहाँ से कुछ गड़बड़ हुआ साथियों,
तो यहाँ से आपका 2x/5 बचा है, यहाँ से आपका x/5 दूना 10, तो यहाँ हम 2 से गुणा कराएंगे, यहाँ भी 2 से गुणा कराएंगे, तो हो जाएगा आपका 4x, ठीक है, ये हो जाएगा 4x/10, 4x/10 माइनस ये हो जाएगा x/10, तो ये घटेगा 3x/10 आएगा, 3x/10। अच्छा जी, यहाँ पर आपका जो आया था ये साथियों कितना था, यहाँ पर आपका जो है बटे में गुणा गलत करा दी है, यहाँ पर 2x/5 था और यहाँ पर x/10 था, तो साथियों ये हमारा हो जाएगा 10 दूना 20x माइनस 5x बटे ये 10 बचे 50 आएगा, ठीक है, बराबर में 288। यहाँ पर गुणा जो थी साथियों ये गलत हो गई थी, क्योंकि हमने यहाँ पर 15.150 कर दिया था, ठीक है, तो यहाँ पर 5.50 आएगा। अब यहाँ अंतर करेंगे आपका 15 आ जाएगा, तो 15x/50 बराबर 288। अब इसे डिवाइड करेंगे 5 से 3 बार में और ये 5 से 10 बार में, फिर आपका 3 से डिवाइड करेंगे, 3 ने 27 बचेगा 1 तिछाक 18, तो x का मान निकालेंगे साथियों तो जाएगा 96 गुणे 10 यानी 960 हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, जो x का मान आएगा वो आ जाएगा 960, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है साथियों। यहाँ पर आपका जो कैलकुलेशन था वो गड़बड़ हो गया था, यहाँ पर आपका 5 और 10 दिया है, 15.150 हमने कर दिया था, बल्कि यहाँ पर 10 बचे 50 केवल होगा, ठीक है, यही आपका गलत हो गया था, इसीलिए जवाब आपका गलत आ रहा था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एक संख्या का 4/5 इस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, तो ये साथियों आपको क्या करना है, 4/5 लिखना है, 4/5 उसके 2/3 से कितना अधिक है, तो 10 अधिक है, तो आपको करना क्या होता है साथियों, इनका एलसीएम लीजिए, 5 3 15, ये आपकी संख्या हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, जो भी आपको बटे में दिया गया है इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लीजिए, ठीक है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लीजिए, और जो एलसीएम होगा वो आपकी संख्या होगी, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 5 और 3 का एलसीएम 15, तो संख्या हो गई 15। अब देखिए यहां से आप 15 से गुणा कराएंगे और इसमें भी 15 से गुणा कराएंगे, तो साथियों ये हो जाएगा आपका 5 से 3 बार में 5 3 15 और 3 से 5 बार में 15, तो ये जाएगा 4 3 12 और ये हो जाएगा 5 दूना 10। अब इन दोनों का अंतर आपको कितना दिया है, 10 दिया है, तो साथियों इनका अंतर है कितना, 2, तो 2 यूनिट का मान आपको दिया गया है 10, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 5। हमसे पूछा गया संख्या, तो संख्या क्या है 15, तो 15 का मान निकालेंगे तो 15 से गुणा कराएंगे, 15 × 75 हो जाएगा, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। जो भी आपको दिया गया है सही बटे में इसको लिखिए, जैसे 4/5 दिया था और यहाँ पर आपका 2/3 दिया है, तो सबसे पहले क्या करिएगा, इन संख्याओं में जो भी हर हैं उनका जो एलसीएम होगा, वो जो एलसीएम होगा साथियों वो आपकी संख्या होगी, क्या होगी, तो वो आपकी संख्या होगी। अब एलसीएम इनका आएगा 15 जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है, और जो भी एलसीएम आए इससे गुणा आप इधर भी कराएंगे और इधर भी कराएंगे, दोनों में गुणा कराने के बाद जो भी मान आएगा वो आपको यहाँ पर अगर अंतर दिया जाए तो उनका अंतर कर लेना है, अगर योग दिया जाए तो इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है, और उसके बराबर में जो भी आपको मान दिया गया है वो रखेंगे और संख्या यहाँ से ज्ञात करेंगे, संख्या क्या होगी, जो भी हरों का एलसीएम होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका हमारा सही जवाब 75 हो जाएगा। वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, 13 से गुणा करना है और उसमें 180 की वृद्धि हो जाए, तो ऐसी संख्या साथियों कौन सी है, तो देखिएगा वह कौन सी संख्या जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि होगी, जो भी संख्या है जिसमें आप गुणा कराएंगे, गुणा कराने के बाद जैसे हमने आपको यहाँ पर समझिए थोड़ा, हमने कह लिया कि 5 में हमने गुणा कराया 2 से, तो ये 5 में 2 से गुणा कराएं कितना आएगा 10,
तो ये 2 से जो ये 10 हुआ है कितना अधिक है 8। तो ऐसे ही कह रहा है 13 से किस संख्या में गुणा कराएं कि उस संख्या से 180 अधिक हो जाए। तो साथियों किससे गुणा कराएंगे, ऑप्शन उठा लेते हैं। तो पहला विकल्प आपको दिया गया 13, तो 13 की गुणा जब आप 13 से कराएंगे तो 169 आएगा। ये 180 अधिक, बात छोड़ो, ये तो 180 पूरा भी नहीं हुआ, यानी 13 हमारा जवाब नहीं हो सकता, ये विकल्प हमारा जवाब नहीं हो सकता। अब 15 देख लीजिए, तो 15 में जब 13 से गुणा कराएंगे तो जाएगा आपका 13 पचे 65 का 5, कैरी बचेगा 6, 13 एकन 13 और 6 19, 195 हो जाएगा। अब 195 जो है 15 से कितना अधिक है, तो देखिए क्या 180 अधिक है, तो इसमें अंतर करिए 0 8 1, 180 अधिक आया, यानी संख्या हमारी क्या है 15 है। यदि 15 में हम 13 से गुणा कराएंगे तो गुणा कराने के बाद जो भी मान आएगा वो हमारा संख्या से 180 अधिक होगा। यही आपसे पूछा गया था, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 15 जवाब हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को अधिकतर आप ऑप्शन के माध्यम से हल करिए तो आपका जवाब जल्दी आ जाएगा, आपकी समय की बचत हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचते हैं। ये शेषफल पर आधारित प्रश्न आपके पेपर में बहुत ही अधिक पूछे जाते हैं, तो इसमें हम आपको बताएंगे कि इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं ताकि आपका जवाब बहुत ही आसान तरीके से आ जाए, बहुत ही जल्दी आ जाए। तो साथियों कह रहा है किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेषफल बचता है, उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब साथियों आपको कुछ नहीं करना है, जो पहले शेष बच रहा था, ठीक है, पहले शेष कितना बच रहा था 75, जो भी पहले शेष बच रहा था उसको अब कितने से भाग देना है 37 से, तो अब उसी शेष फल को ही 37 से भाग दे दीजिए। ठीक है, जो भी शेष बच रहा था उस शेष फल को भाग दीजिए, तो 37 से भाग देंगे, 37 दूना 74 होता है, बचेगा आपका 1, तो शेष फल यहाँ कितना बचा, जो शेषफल आपका यहाँ प्राप्त होगा वही आपका जवाब होगा, तो 1 शेष बचा है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 1। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो भी आपको शेषफल दिया जाए उसी शेषफल को ही जो भी संख्या दी गई है उससे डायरेक्ट शेषफल को भाग दीजिए, यहाँ पर संख्या निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपका शेषफल कितना आया 1, तो ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब साथियों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, आप केवल जो आपको शेषफल दिया गया है कितना दिया है, तो पहले से 21 दे रखा है, तो जो भी पहले शेष दिया गया है उसी शेषफल को ही आप अगली संख्या से भाग दे दीजिए, तो 19 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, तो जो शेष यहाँ पर बचेगा वही आपका संख्या को जब भाग देंगे तब भी शेषफल वही आएगा, तो 19 से भाग देंगे, 19 से 19 हो जाएगा, बचेगा आपका यहाँ पर 2। ठीक है, अब शेष कितना बचा है, तो 2 शेषफल आया, तो यही हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, शेषफल क्या आ जाएगा 2। यदि आप उस संख्या को 19 से भाग देंगे तो शेषफल 2 प्राप्त होगा। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अब ये आपका टाइप देखिए, छह क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 हो तो शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा। अब साथियों यहाँ पर आपसे शेष 3 संख्याओं का योगफल पूछा गया, तो कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी क्रमागत संख्याएं जब दी होती हैं, जो भी योगफल आपको दिया जाए, यदि जितनी संख्या है उससे आप योगफल को भाग देंगे तो हमेशा मध्य की संख्या ज्ञात होती है। ठीक है, जैसे हमने कह दिया 1 + 2 + 3, अब इनको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, तो आपका योगफल कितना आया, तो आप कहेंगे 6 आ गया।
अब योगफल 6 आ गया, लेकिन संख्याएं कितनी थी? 1 2 3 संख्याएं थी। जब आप इसे 3 से भाग दे देंगे, योगफल को 3 से भाग देंगे, तो जितना भी आएगा तो आपका कितना आया? 2। तो जो भी संख्या आएगी वो हमेशा मध्य की संख्या होगी। ठीक है, मध्य की संख्या होगी। अब साथियों मध्य की संख्या क्या आ गई? 2 आ गई। इसी प्रकार आप यहां पर भी प्रश्न को हल करेंगे। अब देखिएगा, आपको योगफल दिया गया है, छह क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग। तो 6 संख्याएं हैं, जिसमें से पहली 3 संख्याओं का योगफल आपको दिया गया है। तो पहली 3 कितनी हो जाएंगी? ये 3 संख्याएं हो गई। अब इनका योग कितना दिया है? 27। तो जो 27 दिया गया है, 27 कितनी संख्याओं का है? तो पहली 3 संख्याओं का है। तो 3 से भाग करेंगे तो 3 नेम 27, यानी जो 9 आएगा ये क्या होगी? ये आपकी मध्य की संख्या होगी। ठीक है साथियों, ये क्या होगी? तो ये मध्य की संख्या होगी। अब आपको मध्य की संख्या मिल गई, कितनी? 9। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 9। तो इसके आगे वाली क्या होगी? 10। इसके पहले क्या होगी? 8। अब आगे क्रमागत संख्या आपको दी गई है, क्योंकि 6 क्रमागत संख्याएं थी। तो क्रमागत का मतलब होता है लगातार। ठीक है, अब ये 10 है तो ये 11 होगी, ये 12 होगी और ये 13 होगी। अब हमसे पूछा क्या गया है? कह रहा शेष 3 संख्याओं, जो आपकी ये शेष 3 संख्याएं हैं, इन शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना है, ये आपसे पूछा गया है। तो इनको आप जोड़ेंगे तो देखिए 11 12 और 13 को जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा। 1 1 2 1 3। तो आंसर कितना आएगा साथियों? तुम्हारा 36 आ जाएगा सही जवाब। तो जो शेष 3 संख्याएं बची हैं उनका जो जोड़ है कितना आ जाएगा? 36। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 5 क्रमबद्ध विषम संख्याएं, ये आपकी विषम संख्याएं दी गई हैं और विषम संख्याओं का योगफल आपको दिया गया है 235। इनमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी है? अब बीच वाली विषम संख्या हमें ज्ञात करनी है दोस्तों। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो थोड़ा ध्यान से समझिए। अभी हमने आपको बताया कि जो भी योगफल दिया जाए, उस योगफल को जितनी संख्याएं हैं उससे अगर भाग करेंगे तो हमेशा मध्य की संख्या ज्ञात होती है। तो योगफल तो हमको दिया गया है, कितना दिया है योगफल साथियों? तो योगफल हमें दिया गया है 235। 235। अब कितनी संख्या है? तो उसने कह रखा 5 क्रमागत संख्याएं हैं। ये विषम संख्याएं हैं साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए 235 को जब आप 5 से भाग देंगे कितना आएगा? तो आ जाएगा 5 चौके 20, बचेगा 3, हो जाएगा 35, 5 सत्ते 35, 47 आया। तो 47 आपकी ये कौन सी संख्या होगी? तो दोस्तों ये हमेशा मध्य की संख्या होगी, ये मध्य की संख्या होगी। तो 47 अगर मध्य की संख्या है तो संख्याएं कितनी थी? तो 5 संख्याएं थी, 1 2 3 4 5। मध्य की संख्या आ गई 47। तो फिर अन्य संख्याएं क्या होंगी? आपसे पूछा क्या है? उसने कहा इनमें से बीच वाली विषम संख्या। तो साथियों बीच वाली विषम संख्या ही तो 47 है, यही हमें ज्ञात करना था। तो हमारा जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 47। लेकिन यदि आपसे प्रथम संख्या या अंतिम संख्या पूछता तो 47 के बाद इधर बढ़ते रहते, आगे बढ़ेंगे तब 2 2 जोड़ेंगे, क्योंकि सम संख्याओं और विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। ठीक है, जब पीछे आएंगे तब आपको क्या करना है? 2 2 घटाना है, क्योंकि अंतर आपका हमेशा 2 रहेगा। आगे जाने के लिए जोड़ेंगे और पीछे जाने के लिए घटाएंगे। पीछे आएंगे तो आपका हो जाएगा 45 और 43। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे अंतिम संख्या भी पूछ सकता है, प्रथम संख्या भी पूछ सकता है, अंतिम और प्रथम का योग भी पूछ सकता है। हालांकि कुछ भी पूछे आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न
क्वेश्चन नंबर 10, ए बी सी डी तथा ई निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं। ए तथा सी का योग 146 है। ई का मूल्य क्या है? तो साथियों ए और सी का मूल्य हमें योगफल दिया गया है और ई का पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर दिया गया है ए बी सी डी ई, ये निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं, यानी लगातार हैं और 5 विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याओं के बीच साथियों अभी हमने आपको बताया कितने का अंतर होता है, तो हमेशा 2-2 का अंतर होता है। तो यदि हम पहली विषम संख्या माने, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी, 5 विषम संख्याएं हैं। तो पहली अगर हम x मानेंगे तो दूसरी x + 2 होगी, क्योंकि 2-2 का अंतर बनाना है। तो तीसरी क्या हो जाएगी? x + 4 हो जाएगी। ठीक है, इससे 2 ज्यादा, फिर अगली इससे 2 ज्यादा होगी तो x + 6 हो जाएगी। फिर इसके बाद सबसे लास्ट संख्या इससे भी 2 ज्यादा, तो x + 8 हो जाएगी। ठीक है, ये संख्याएं विषम कहे तब भी यही सीक्वेंस रहेगा और सम कह देगा तब भी, क्योंकि सम और विषम दोनों संख्याओं में 2-2 का अंतर होता है। अब साथियों पहली और तीसरी का योगफल हमको दिया गया 146, क्योंकि उसने कहा ए, ये बी, ये सी, डी और ये ई, 5 संख्याएं हैं जिसमें से ए और सी का योगफल हमें दिया गया है। तो इनका योगफल क्या हो जाएगा? तो इन दोनों का हो जाएगा योग x + 4, इन दोनों को जोड़ देंगे और कितना दिया है बराबर में? तो 146 दिया है। अब यहां से देखें आप x और x, ये हो जाएगा 2x और 4 आपका उधर जाएगा तो घट जाएगा, 146 से 4 गया तो 142, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 एकन 2। x का मान क्या आ गया? तो x का मान आ गया साथियों 71। ठीक है, x का मान क्या आया? तो x का मान आ गया 71। हमसे e का मान पूछा गया है, यहाँ पर मूल्य लिखा है, तो ये e का मान क्या होगा? e का मान है x + 8, x + 8, तो 71 ये x का मान है। ठीक है, x + 8 है, 71 है x का मान, प्लस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 7 और 8 एक 9, तो ये जाएगा आपका 79, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें साथियों आपको दिया नहीं गया है, ठीक है, 79 आपका जवाब नहीं दिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा NOT, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर आपका 71 आया है, 71 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो 8 एक 9 और ये 7, 79 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर E, NOT, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों शायद हमारा ये अंतिम प्रश्न है, तो आज के लिए इतना काफी है साथियों। बाकी हम सीखेंगे, अभी इस टाइप के आपके बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, संख्याओं पर आधारित, भिन्नों पर आधारित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें अंश को बढ़ाया जाता है, हर को घटाया जाता है, या फिर परसेंटेज में बढ़ाया या घटाया जाता है। तो वो सभी टाइप सभी आपके बाकी हैं, वो हम सीखेंगे अगले वीडियो में। तो साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।